फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो बताइए कमेंट करके। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो याद रखिएगा, भूकंप प्राकृतिक आपदा है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? आपका क्वेश्चन है, सबसे अधिक व्यर्थ भूमि का प्रतिशत किस राज्य में मिलता है? बताइए कमेंट करके किस राज्य में मिलता है। तो याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में मिलता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, 1984 में भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? आपका क्वेश्चन है, 1984 में भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो बताइए कमेंट करके किस गैस का हुआ था। तो याद रखिएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। किसका हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? आपका क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? बताइए कमेंट करके कौन सा है। तो याद रखिएगा, तारापुर है। कौन सा है? तो तारापुर है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सुनामी किस स्थान पर आता है? बताइए कमेंट करके, सुनामी किस स्थान पर आता है? तो याद रखिएगा, समुद्र पर आता है। कहाँ पे आता है? तो समुद्र पर आता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? आपका क्वेश्चन है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा, कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? आपका क्वेश्चन है, तुंगभद्रा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं है? आपका क्वेश्चन है, किस देश में कम वर्षा के बावजूद पानी का अभाव नहीं है? बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, किस में नहीं है? तो इजराइल में नहीं है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पटना नगर का नियम का प्रधान को क्या कहता है? आपका क्वेश्चन है, पटना नगर नियम के प्रधान को क्या कहा जाता है? बताइए कमेंट करके, क्या कहा जाता है? तो याद रखेगा, महापौर कहा जाता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने का साधन कौन सा है? आपका क्वेश्चन है, वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग होने का साधन कौन सा है? याद रखिएगा, मोबाइल है। कौन सा है? तो मोबाइल है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक युग के प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? आपके क्वेश्चन है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? बताइए कमेंट करके कहाँ पे है। तो याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? आपका क्वेश्चन है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन सा है? तो याद रखिएगा, खनिज है। कौन सा है? तो खनिज है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रूलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? आपका क्वेश्चन है, रूलेट एक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? बताइए कमेंट करके, किस उद्देश्य से लाया गया था? तो याद रखिएगा, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए लाया गया था। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? आपका क्वेश्चन है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो याद रखिएगा, कूटनीतिज्ञ था। क्या था? तो कूटनीतिज्ञ था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपका क्वेश्चन है, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मेटरनिक कौन था?
आपका क्वेश्चन है मेटरनिक कौन था, तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। कौन था, तो ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कार्बोनारी की स्थापना कब हुई थी। आपका क्वेश्चन है कार्बोनारी की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1810 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। आपका क्वेश्चन है सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा सेडान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो सेडान में हुआ था। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। आपका क्वेश्चन है चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। आपका क्वेश्चन है गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो याद रखिएगा नाविक था। क्या था, तो नाविक था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।